क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं तो एंकर ट्राई कीजिए। ये फ्री है। इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन पर और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm। बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। कुछ चोर गए चाणक्य के घर करने चोरी, लेकिन उन्होंने चोरी नहीं की क्योंकि सुनते हैं इस कहानी में। कहानी का शीर्षक है नीयत बदल गई। कहानी लिखी है प्रथम रिसोर्स सेंटर, चित्रांकन प्रथम कंटेंट ग्रुप, प्रकाशन प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। कहानी सुना रही है आसावरी दोषी। बात 2-2,500 साल पहले की है। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। महामंत्री चाणक्य ने पाटलिपुत्र के महाराज चंद्रगुप्त मौर्य से आग्रह किया कि महाराज, ठंड का कहर बढ़ रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। महाराज ने कहा, महामंत्री, खजाने का मुंह खोल दीजिए और पूरे राज्य में गरीबों को कंबल बंटवाइए। जिनके पास ओढ़ने की कोई सामग्री नहीं थी उन्हें कंबल दिए जाने लगे। चाणक्य के घर से ही कंबलों का वितरण हो रहा था। एक रात कुछ चोर दीवार में सेंध लगाकर चाणक्य के घर में घुस गए। कंबल के ढेर लगे हुए थे जिसमें से वे चुपचाप कंबल चुराकर ले जाने लगे। सहसा उनकी नजर चाणक्य पर पड़ी। वे चारपाई पर अपना पैर सिकोड़े सिर्फ चादर ओढ़े सो रहे थे। चोर अचरज में पड़ गए। एक ओर कंबलों का ढेर, दूसरी ओर ठंड से ठिठुरते चाणक्य। उनका मन ग्लानि से भर उठा। उन्होंने कंबलों को वहीं छोड़ दिया और चाणक्य को जगाते हुए कहा, हम लोग चोरी की नीयत से यहाँ आए थे, लेकिन आपको देखकर हम लोगों की नीयत बदल गई। महामंत्री, हमें क्षमा करे, लेकिन ये भी बताए कि इतने कंबल के बावजूद भी उसे छोड़ सिर्फ एक चादर ओढ़े ठंड में ठिठुर रहे हैं आप। चाणक्य ने कहा, एक तो जिनके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है उन्हें ही ये कंबल मिलने हैं। दूसरे, मेरे पास तो एक चादर भी है जिससे मेरा हक उन पर नहीं बनता है। तीसरा, ये कंबल जनता के पैसे के है, इस पर जनता का ही हक है। मेरा काम तो उसे उन तक पहुंचाना है। फिर भला कैसे मैं इन कंबलों का उपयोग कर सकता हूं? चाणक्य की बात सुन चोरों के सिर शर्म से झुक गए। वे अपने महामंत्री से क्षमा मांगते हुए उनके बारे में सोचते विचारते वापस लौट गए। कैसी लगी ये कहानी? और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर ज़रूर आइएगा, यूट्यूब पर और अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर। हमारी वेबसाइट है www.booksthatspeak.com। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।